बीजेपी तो खुद ही लुटेरा पार्टी है। यहाँ से लोग खाली अदानी अंबानी को, देश की परिसंपत्तियों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई यात्रा निकाले, मोदी लहर चल रहा है पूरे। ये लोग दूसरे को लुटेरा जो कह रहे हैं, अपने गिरबान में झांके, पता चल जाएगा। बिहार में स्वीप करेंगे हम, देश में 400 के पार होंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, पर तेजस्वी यादव के पास जो विभाग था उसको लेकर समीक्षा करने का भी आदेश दिया गया है। देखिए, अब सियासत भी खूब हो रही है। तेजस्वी यादव एक और जहां जनविश्वास यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लूट यात्रा पर निकलना चाहिए। देखिए, अब जब हमने बात किया है बीजेपी के नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से, दोनों आमने सामने किस तरीके से बीजेपी के लोग हैं जो तेजस्वी यादव के सवाल पे खूब बरस रहे हैं जनविश्वास यात्रा को लेकर, वही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका साफ शब्दों में कहना है कि बीजेपी के लोग लुटेरे हैं, लूट रहे हैं देश को। क्या कुछ करे कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता, पहले आप वो सुने। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय की मीटिंग हुई है, उसमें 400 पार का मूल मंत्र दिया गया है। हाँ, तो उसके आधा भी पहुंच जाए तो ऊपर वाला है। अभी ये सब हवाबाजी चलने दीजिए, ठीक है। सर, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुब्रमण्यम स्वामी पीएम मोदी का इस्तीफा मांगे हैं, बोले हैं सर। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही कह दिया। हम लोग पहले से इसका मुखालफत करते थे कि एक तरफ से लोगों को धंधा रोजगार उपलब्ध कराना और पीछे से इलेक्ट्रल बॉन्ड के ये में पैसा लेना, तो ये बात कौन नहीं जानता था। अल्टीमेटली कांग्रेस ने जो कहा था उस समय, जिस समय ये बॉन्ड लाया जा रहा था, वही सच साबित हुआ और उसी को स्वीकृति सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिया। तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं उसको लूट यात्रा का नाम दे रहे हैं कि अब लूट यात्रा करनी चाहिए। बीजेपी के लोग सम्राट चौधरी कर रहे हैं कि उनको अब लूट यात्रा करनी चाहिए। बीजेपी तो खुद ही लुटेरा पार्टी है। यहाँ से लोग खाली अदानी अंबानी को, देश की परिसंपत्तियों को बेचा जा रहा है। जितना एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, सब तो बेच रहे हैं। ये लोग दूसरे को लुटेरा जो कह रहे हैं, अपने गिरबान में झांके, पता चल जाएगा। कमलनाथ जी झटका दे सकते हैं सर। अरे झटका तो आप सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसका क्या है। कोई झटका उटका नहीं होगा, हम लोग ये करने वाले हैं। थैंक यू। कोई उसका असर पड़ने वाला नहीं है। पूरे बिहार में और देश में मोदी लहर चल रहा है करके, तो मोदी लहर में चुनाव आता है तो आंधी जाएगा। सारी पार्टी समझिए जीरो पर आउट हो गई जा करके, फिर से बिहार में हमारी पार्टी NDA 40 पर जीतेंगे। 400 सीटों का मूल मंत्र मिला है सर। 2 दिन बिल्कुल, अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में हम लोग गए थे, देश भर से लोग आए थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जाकर के। हम सब लोग 10 वर्षों का शासनकाल उनका रहा है, मैं मानता हूँ स्वर्णिम काल था माननीय मोदी के शासन का। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाओं को हम घर घर गाँव ले जाएंगे, और आने वाले चुनाव में देश की जनता चाहती है डेवलपमेंट, विकास, शांति जा करके, और बिहार में डबल इंजन की सरकार आ गई जा करके। दोनों सरकार मिलकर बिहार को आगे ले जाएगी। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी के इशारे पर शांति व्यवस्था भंग की जा रही है। राम, श्याम और वाम सभी एक है, मिले हुए। पूरे बंगाल में कानून का राज खत्म हो गया है, जंगल राज वहाँ गया है। अब वहाँ की सरकार को नैतिकता इस्तीफा करना चाहिए। लगातार घटनाएं हो रही जा करके है, और पूरी दुनिया देख रही जा करके है। सरकार का कानून व्यवस्था पूरा धाराशायी हो गया करके है, जंगल राज वहाँ आ गई जा करके है, हर आदमी का जनजीवन खतरे में जा करके है, और लगातार घटनाएं हो रही है, खासकर महिलाओं पर। और महिला मुख्यमंत्री है, महिला को सुरक्षा देने पूरी तो विफल जा करके हैं, वो सरकार को रिजाइन करना चाहिए। शांति व्यवस्था भंग करने का आरोप आप लोगों पर लगा रही है ममता बनर्जी। हम शांति विश्वास करते जा करके हैं। हम चाहते हैं कि सरकार चले, कि सरकार का नियंत्रण कानून पर नहीं रह गया है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में वहाँ का सरकार लिप्त हो गई है। चारों अपराध का बोलबाला है, आम जनता बेहाल है, आम जनता जीने के लिए मतलब स्थिति हो गई जा करके है। हर आदमी यही कह रहा है कि बंगाल में जो पहली स्थिति थी काफ़ी बदल गया है, पूरा कानून का राज ध्वस्त हो गया है, जंगल राज आ गया है। उस सरकार को एकदम नैतिकता आधार पर इस्तीफा करना चाहिए। तेजस्वी जी यात्रा निकाल रहे हैं सर, बोल रहे हैं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई यात्रा निकाले, मोदी लहर चल रहा है, पूरे बिहार में स्वीप करेंगे हम, देश में 400 के पार होंगे। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे और बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से
जन विश्वास यात्रा हो या फिर जो तेजस्वी यादव को लेकर कहा गया कि लूट यात्रा पर निकले हैं उसको लेकर। देखिए उतना ही नहीं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अबरी बार 400 के पार, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आधा पर भी आ जाए तो बेहतर होगा। अब देखिए दोनों नेताओं को हमने सुनाया है, एक और जहां आप सुने थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं प्रेम कुमार। क्या कुछ कहना था तमाम बिंदुओं को लेकर हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।